पहले जब आए थे तो कोई और लड़की थी। अर्जुन, पुजारी जी ये क्या कह रहे थे? कौन थी वो लड़की? क्यों बेटा, कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? नहीं दादाजी, माँ आप सब लेट आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं दर्शन कर लेता हूँ। कोई लड़की मेरे साथ खड़ी होगी तो पुजारी जी को लगा वो मेरे साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आशीर्वाद नहीं मिला, अब क्या होगा? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो माँ? हम अगले साल आ जाएंगे ना। अब मुझे अभी कहीं जाना है, मैं आता हूँ अभी। नहीं, रेणुका को अपने साथ घुमाने ले जा। हाँ भैया, भाभी को डेट पे ले जाओ। माँ मुझे अभी कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। तुम अभी रेणुका को अपने साथ लेके जाओगे और हाँ, वापसी में उसे आश्रम छोड़ के आओगे। ये कैसा आशीर्वाद मिल गया मुझे गुरु सर्पेश्वर। शिविका, इसमें अवश्य ही नियति का कोई ना कोई संदेश होगा। नियति ने आज तक साथ नहीं दिया मेरा, हमेशा मुझे धोखा दिया है। लेकिन मैं नियति से टकरा जाऊंगी, लड़ूंगी मैं नियति से और अपना बदला पूरा करके रहूंगी, अपना मकसद हासिल करके रहूंगी मैं, फिर चाहे जो हो जाए। मैं भी तो यही चाहता हूँ शिविका, लेकिन आज जो कुछ भी मंदिर में हुआ, मुझे डर है वो मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। जय मनसा देवी। मनसा देवी सदैव तुम दोनों की रक्षा करें। तुम सदा सुहागन रहो बेटी। मां मनसा देवी सदैव तुम्हारा कल्याण करें। संजोग, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, चाहे जो मर्जी कह लो, हमारी कुंडली मिल गई। माँ को लगता है ये डेस्टिनी है। भला ये भी कोई रीजन हुआ शादी करने का? तुम्हें क्या लगता है, तुम किस्मत पे मानती हो क्या? हाँ, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। ये सब तो मुझे नहीं पता। जब मिल ही रहे हैं तो एक दूसरे को जान भी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप बताइए अपने बारे में कुछ। जी, मुझे गुरुजी के आश्रम में सेवा करना, गुरुजी के प्रवचन सुनना, गुरुजी के मंदिर में आरती करना और गुरुजी ओके 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 ओके, आई गॉट इट। मतलब तुम भी मेरी माँ की तरह गुरुजी के परम भक्त हो, राइट? आई मीन गुरुजी के अलावा तुम्हें और क्या क्या चीज़ें पसंद है? एक मुझे बाइक चलाना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है। तुम अपने खाली टाइम में क्या करती हो? जी, ध्यान करना, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, शास्त्रीय संगीत सुनना। क्या हुआ? वाओ, आई मीन दैट्स फैंटास्टिक। आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारी पसंद कितनी अलग अलग है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। लेट्स होप सो।
रेणुका माँ, तुम ठीक हो ना रेणुका? हाँ। बड़ी अजीब बात है, ये बाज कब से इंसानों पर हमला करने लग गए? वो तो सांपों पर करते हैं। इससे पहले आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। मैं भी जरा आता हूं। शिविका, शिविका, तुम यहाँ क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? शिविका, हाथ मत लगाओ मुझे। सॉरी। तुम बताओगी तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? चाहे कुछ भी हुआ हो, तुम्हें उससे क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। शिविका, अर्जुन, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाय अर्जुन। हेलो डॉक्टर। हेलो, ये मेरे हस्बैंड। हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे? जी डॉक्टर। डॉक्टर ये है शिव, रेणुका, ये हमारी फैमिली डॉक्टर है। हाय। कैसे हो? जी I'm good. How are you? शिविका, शिविका, हेलो अर्जुन, आप कहाँ गायब हो गए हो? रेणुका मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तुम प्लीज आश्रम चली जाओ। हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी। तुम यहाँ भी आ गए? आखिर तुम चाहते क्या हो? लिसन शिविका, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? और कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें धक्का दिया? अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो बताओ मुझे। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले? हाँ, 2-4 बार इत्तेफाक से हम मिल क्या लिए, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। नहीं शिविका, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कौन हो तुम? हमेशा मेरी जिंदगी में एक पहेली बनकर आती हो। तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ शिविका। अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। ऑलरेडी इस शहर में आके कई बार धोखे खा चुकी हूँ। लोग पहले मदद करने आते हैं और उसके बाद फायदा उठा के चले जाते हैं। तुम जाओ अभी, तुम निकलो यहाँ से।
तुम जाओ। शिविका लिसन, तुम जाओ। लिसन। बहुत खूब शिविका, वो जाल में फंसता जा रहा है। कल तुम अपने मकसद के एक कदम और नजदीक पहुंच जाओगे। अर्जुन और उसके परिवार को अंदाजा भी नहीं है कि उन पर कौन सी बिजली गिरने वाली है। मनसा देवी मंदिर में अर्जुन और रेणुका की पूजा नहीं हो पाई। टाइम से पहुंच जाते, पर इत्तेफाक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और देर हो गई। ये कोई संयोग नहीं है कौशल्या, कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि अर्जुन और रेणुका को मनसा देवी का आशीर्वाद मिले और दोनों एक हो। रेणुका अर्जुन की ढाल है कौशल्या, उसे अर्जुन के आसपास ही रहना होगा। गुरुजी, मैं जल्दी रेणुका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद शिव नवरात्रि का पहला दिन है, हम उस दिन दोनों की सगाई कर देते हैं और उसके बाद सगाई से शादी तक रेणुका उसी घर में रहेगी। जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। हेलो, हाँ रेणुका, क्या बात? तुम रो क्यों रही हो बेटा? अच्छा, तुम आश्रम आ जाओ, हम लोग मिलकर बात करते हैं। कौशल्या, अर्जुन की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं? तुम तो आशीर्वाद पा गए हो। ये लड़की कौन है? पहले जब आए थे तो कोई और लड़की थी। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो फिर तुम रेणुका को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब माँ, भैया, रेणुका पता है कितनी अपसेट थी, रो रही थी बेचारी। उसे तो ऐसा लगा कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। अरे नहीं प्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे फ्रेंड का कॉल आ गया, उसको हेल्प चाहिए थी, मैटर थोड़ा अर्जेंट था। पर माँ, जैसा आप चाह रही हैं वैसा तो हो रहा है। मैं शादी कर तो रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये देख बेटा, तेरी सगाई का इनविटेशन कार्ड बहुत खूबसूरत है। देखो देखो भाई, कैसा लगा? 2 दिन बाद सगाई और उसके तुरंत बाद शादी। दादाजी, माँ ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो रहा है। नहीं बेटा नहीं। मेरा बस चले ना तो मैं आज ही तेरी शादी कर दूं। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ईशान, मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ पे टिक कर दो। अभी हम लोग मिसेस शर्मा के घर जा रहे हैं, ठीक है? तो टिक कर दो उसको। कुछ खा ले जाना बड़ी माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। ईशान, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब एक काम करो, पहले मिसेस शर्मा के यहाँ चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। चल। ईशान, ईशान पीछे, आगे में थोड़ा सांप है। ईशान पीछे। ईशान पीछे। बड़ी माँ, ईशान पीछे, आगे नहीं। ईशान आगे नहीं। ईशान पीछे।
ईशान पीछे। सांप। माँ जी उठिए और जाइए यहाँ से। माँ जी आप ठीक तो है? उठिए माँ जी, खड़े होइए। तो लगी तो नहीं है बड़ी माँ? उठिए और जाइए माँ जी जल्दी यहाँ से। माँ जी जाइए, आप देर मत कीजिए। लेकिन बेटा तुम। माँ जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। चलो ईशान। चलो ईशान। कितना खून बह रहा है। ईशान जल्दी करो, डॉक्टर के पास लेके चले। पेन ज्यादा है? थोड़ा सा। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी जख्म ज्यादा है। मैं एक दवाई लिख देती हूँ, देते रहना, जल्दी आराम आ जाएगा। ईशान भैया को फोन किया? जी बड़ी माँ, भैया बस रास्ते में ही थे। और आप लोग बैठिए, मुझे एक विजिट पर जाना है, मैं आती हूँ। बेटा दर्द ज्यादा तो नहीं है? हाजी आप तो ठीक है ना? अजीब लड़की हो, अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई। खुद को इतनी चोट लगी हुई है और हमारी फिक्र कर रही हो। शुक्रिया बेटा। थैंक यू, आप एकदम सुपर हीरो की तरह हैं। आपका नाम क्या है? शिविका। शिविका बेटा, तुमने हमारी जान बचाई। आज अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारा ये एहसान। हाजी बेटी अपनी माँ की जान बचाए, इसमें कौन सा एहसान? बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ। कहाँ रहते हैं वो? शिविका, शिविका बेटा। माँ तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं माँ, कौन है ये शिविका द सुपर गर्ल है, मेरी पर्सनल सुपर हीरो, है ना बड़ी माँ? हाँ, इसने अपनी जान पे खेल के सांप से हमारी जान बचाई। बरेली में रहती है, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी। गर्ल्स हॉस्टल में जगह नहीं मिली और मकान मालिक इसे आए दिन तंग करता है। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। अर्जुन, शिविका के साथ उसके घर जाओ और उसका सारा सामान लेके आ जाओ। हमारे घर माँ? हाँ, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। कुछ ही दिनों की बात है, जब इसे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी तब ये चली जाएगी, लेकिन तब तक ये हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। हाजी मैंने ये सब एहसान समझकर नहीं किया,
आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम माँ जी समझ के मेरी जान बचा सकती हो, तो मैं तुम्हें बेटी मानकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? अरे मैं तो कहती हूँ उसे इस घर में रखने की जरूरत क्या है? हाँ बड़ी माँ, ऐसे कितनी लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती है। अरे सबको रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सब लड़कियां ना किसी की जान नहीं बचाती हैं। जल्दी करो, गुरुजी आ गए हैं। प्रणाम गुरुजी। सगाई में कोई कमी नहीं रहेगी गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए। आयुष्मान आयुष्मान। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं? इतने कम टाइम में कितना कुछ हो गया। नहीं, पहले तुमने मेरी जान बचाई, फिर मेरी माँ की जान तुम्हारे हाथों बची। यूं मानो कि किस्मत हमें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है। मैंने किस्मत पर भरोसा करना छोड़ दिया है। मैं मानती हूँ कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। मेरी नियति वही होगी जो मैं लिखूंगी। वाओ, बिग वर्ड्स। हाँ, खैर मैं तो यही चाहूंगा कि तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा 21 वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा। गुरुजी, आपने तो कहा था सिर्फ अर्जुन को सांपों से खतरा है, लेकिन आज सांप ने हमारे बेटे ईशान और भाभी जी पर हमला कर दिया। काट लेता तो? चिंता मत कर, मैं इस समस्या का हल भी साथ लाया हूं। ये क्या है गुरुजी? ये सर्प भस्मक अभिमंत्रित रुद्राक्ष है। इसके रहते सांप तो क्या, उसका साया भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर भी किसी सांप ने इस घर में प्रवेश करने की चेष्टा की तो वही जलकर भस्म हो जाएगा। इसे अब चौखट पे बांधना है। रिलैक्स, अब तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे पाँव मेरे घर पे पड़ते ही सारी टेंशन तुम्हारी दूर हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत प्यारे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मैं म्यूजिक थोड़ा लाउड कर दूं? क्या है ना, मुझे ऑकवर्ड साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कार चोरी की है क्या? What? No, मेरी है। तो फिर जो मर्जी करो। अच्छा ओके। बहुत लाउड म्यूजिक है। डू यू माइंड अगर मैं वॉल्यूम लो करूं तो? विनाशिनी कमलासनी सकट हस्ती हंसवाहिनी माता देव सुमत चिंता। रिलैक्स, मैं छूने का चांस नहीं मार रहा था। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं। क्या है ना, अच्छे लड़की की इमेज है मेरी शहर में।
और मैडम, अच्छी इमेज बनाने में ना सालों साल लग जाते हैं। रुक क्यों गई शिविका? आओ अंदर। रुक जाओ शिविका। ये सर भस्मक माला तुम्हें भस्म कर देगी। वापस मुड़ जाओ शिविका। आगे मत बढ़ो शिविका, रुक जाओ। नहीं गुरु सर्पेश्वर, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं सही हूं, मेरा बदला सही है, मेरा मकसद सही है, तो नियति को बदलना होगा। स्वयं काल को भी मेरा रास्ता छोड़ना होगा। पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ईशान, प्रिया, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, तूफान आ रहा है। शिविका, लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी आओ। लगता है माँ ने बांधा होगा। पता नहीं अर्जुन कहाँ रह गया, मैं उसे देखती हूँ। हाँ, शिविका, अगर तुमने इस चौखट के अंदर पांव भी रखा तो उस माला की शक्ति तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी, राख कर देगी। शिविका, रुक जाओ। मुड़ जाओ शिविका, आगे मत बढ़ो। शिविका, रुक जाओ। रुक जाओ।
माला अधूरी तो शक्ति भी अधूरी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था शिविका, तुम आगे बढ़ती जाओ, नियति को तुम्हारे लिए बदलना होगा। तुम अपने मकसद में अवश्य कामयाब होगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ बेटा। ये कौन सी मुसीबत है? आते ही तूफान ले आई अपने साथ। क्या माँ, कुछ भी। हाँ, अच्छे घर की लड़की लगती है भी खूबसूरत। बला भी खूबसूरत होती है माँ। क्या माँ? हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय होम। फ्रेंड नहीं, दीदी बुलाओ, तुमसे उम्र में बड़ी है। एक दीदी को तो मैं वैसे ही नहीं झेल पाता, और अब इन्हें भी दीदी। मेरे को तो दीदी नाम से इरिटेशन होती है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपको फ्रेंड बुलाऊं तो? नहीं फ्रेंड, इट्स ओके। चलो बेटा आ जाओ। शिविका, ये दादाजी। शिविका अब हमारे घर पे ही रहेगी जब तक उसको कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती। प्रिया, जाके शिविका को उसका कमरा दिखा दो। अरे नहीं, मैं अपने फ्रेंड को उनका कमरा खुद दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, चलो। ये हॉल है और वो रहा किचन। ये यहाँ क्या है? वो स्टोर रूम है। पता नहीं क्या पड़ा है उधर, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। परिवार ने जो मुझसे छीना है, अब समय आ गया है इन्हें भी उसी दुख का एहसास हो। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट। खोलो। तुम्हारी एक पिक्चर थी मेरे पास, सोचा फ्रेम कराकर तुम्हें दे दूं। इसे यहीं कहीं लगा लेना ताकि ये कमरा तुम्हें अनजाना नहीं, अपना सा लगे। थैंक यू। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शिविका, मिल गया हूं। कुछ पता चला? नहीं, कि मैंने उसे महसूस किया है। वो यहीं कहीं आसपास है। आज रात को पता लगाऊंगी। शिविका बेटा, आप जाइए। गुरु सपेश्वर। हाँ बेटा, किससे बातें कर रही थी? अब कुछ नहीं माँ जी, वो अकेले रहते रहते
अपने आप से बात करने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम्हें अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। ईशान है ना, ये बातें कर करके तुम्हें बहुत थका देगा। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बैठो, जिद मत करो। माँ जी अब तक ठीक हो गया है, बैठो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे प्यास लगी थी तो किचन में आए। आओ। तुम अब तक जगे थे या फिर किसी बुरे सपने ने जगा दिया? रात को अक्सर भूख लगती है तो यहाँ आइसक्रीम खाने आ जाता हूँ। और देखो ना, आज तो कंपनी भी मिल गई मुझे। ये नहीं, I'm fine। अरे कम ऑन, खा लो। अरे खा लो, कैलोरीज नहीं है इसमें। फ्लेवर अच्छा है ना?
अच्छा है। ये क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी, तुम्हारी ये पिक्चर नहीं क्लिक कर रहा, अपनी शक्ल देख रहा हूँ, कैसी लंगूरू वाली शक्ल है ना। अब समझ में आया कि कोई लड़की मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं करती है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? शौक लगा, तुम मुस्कुराते भी हो। वैसे स्माइल तुम्हें सूट करती है।